नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितने कार्यकाल के लिए निर्वाचन में भाग ले सकता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और ऑप्शन डी है संविधान के इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रपति है वो कितने भी वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचन में भाग ले सकता है, भारतीय संविधान ने इस संदर्भ में मौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? तो दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती, भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से मैं बताना कि कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए, सी और डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भाग ले सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भाग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता वो आवश्यक नहीं है? वो पढ़ा लिखा हो, यह उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है, और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी योग्यता होनी चाहिए, और वह देश का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, वो अनपढ़ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से वो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान है वो कितने माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो 6 माह के अंदर है वापस चुनाव करके वापस भर दिया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर है वो भंग कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन एक बुला सकता है? तो दोस्तों, बताना है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितने माह तक लगाया जा सकता है? 6 माह तक, 3 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इन सभी की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है प्राप्त है कि वह, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटा सके। यह अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। और समाधान करना, अध्यादेश जारी करना और आपातकाल की घोषणा करना, ये सभी अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार का क्या नाम था? लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सुब्रमण्यम स्वामी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार का नाम है वो लक्ष्मी सहगल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के साथ पास है वो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये सभी वीटो शक्तियां वो प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी है। ये भारत के राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सभी भारत के राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बताना है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, इन सभी कारणों के आधार पर भारतीय राष्ट्रपति वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग है वो ऑप्शन सी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव लड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के समय तक है वो रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए वो कुल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों भारत में बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायणन, वी.वी. गिरी, रामास्वामी वेंकटरमन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति वी.वी. गिरी का संबंध है वो भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ आरंभ किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन में वो राष्ट्रपति महाभियोग है वो आरंभ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के द्वारा वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन है लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण है वो भारत के उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन दोनों ने राष्ट्रपति का पद है वो 2 बार संभाला था। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार लगातार 2 बार 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक वो संभाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त को कितने वर्ष तक नियुक्त करते हैं? तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति है ये एक विधिक व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रणब कुमार मुखर्जी 22 जुलाई 2012 को भारत के कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे? तो दोस्तों डॉक्टर प्रणब कुमार मुखर्जी है वो 22 जुलाई 2012 को भारत के वो 13वें राष्ट्रपति वो चुने गए थे। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तथा दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।